अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप मेरे चैनल जागरूकता मेरी जिद को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, इस वीडियो में हम दहेज प्रथा के बारे में बात करेंगे। इसका क्या इतिहास है, किस तरह इसमें अभी तक सरकार और प्रशासन निकम्मा बना हुआ है और हमारे देश में किस तरह दहेज प्रथा के चक्कर में आज हमारी मासूम बहन मासूम बच्चियों का किस तरह से उनके परिवार से बिखरना पड़ता है, परिवार में किस तरह का प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और उसका परिवार किस तरह बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है और किस तरह हमारे समाज को शोषित कर रहा है दहेज प्रथा। और बताएंगे कि किस दरिंदगी तक यह हमेशा दहेज प्रथा चला आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक कुछ कोटेशन आप लोगों को सुना देते हैं। वही माँ बाप मांगते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्होंने निकम्मी औलाद को जन्म दिया है, जो कि दहेज के बारे में कहा गया। कितना मार्मिक बात है। वही माँ बाप मांगते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्होंने निकम्मी औलाद को जन्म दिया। अगर किसी के दिल में थोड़ा सा वही इस बात को सुनकर एहसास होता है, हम सिर्फ जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बोल रहा हूं, कोई भी लड़का हो अगर इसको देख रहे हैं या कोई भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जागरूकता मेरी जिद को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो शुरू हुआ है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि ऐसा मूवमेंट होगा इंडिया में कि कोई आज तक यूट्यूब चैनल पर सोचा भी नहीं होगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाइए। अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ताकि समाज में जो भी बुराई है और हिंदुस्तान के घर घर तक शिक्षा मेरा पहुंचाना जो सपना है उसको पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि यहाँ पे जितना भी आदमी बढ़ेंगे और ये परिवार आपका जो जागरूकता मेरी जिद का बढ़ेगा, उससे देश में हम ऑनलाइन माध्यम से ही ऐसा आंदोलन देंगे कि देश में दहेज प्रथा हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो या विभिन्न प्रकार का जो भी दिक्कत हो सब समाप्त हो जाएगा और आप लोगों के लिए जिंदगी में एक खुशनुमा अवसर मिल जाएगा। तो वही माँ बाप मांगते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्होंने निकम्मी औलाद को जन्म दिया। अगर कोई लड़का को अगर ये बात समझ में आ रहा है या समझना चाहते हैं तो तुम्हारे लिए यह कहा जा रहा है कि तुम जो निकम्मा हो, निकम्मा औलाद जो बनकर आए हो, उसी के चक्कर में तुम आज दहेज ले रहे हो, उसी का परिणाम उनके माता पिता पे थोपा जा रहा है। तुम्हारे जहन में अगर ये कुछ भी थोड़ा सा भी सिंसियर होगा तो समझ में आ रहा होगा कि यह अपने माँ बाप के सपने के लिए क्या नहीं करता बच्चा, लेकिन आज वही माँ बाप का सपना धूमिल करने के लिए तुम ये सब कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी दिल में दर्द जगा होगा तो ऐसा सोच के आगे से ये काम नहीं करेगा। उसके बाद बताते हैं किस तरह इसका नियम और शुरू से बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घर में बच्चा पैदा लिया, बच्ची पैदा लिया, तो उसमें क्या होता है, क्या मान लीजिए दो तीन साल का हो गया और ये 2-3 साल की हो गया, जन्म मान लीजिए बच्चा हो गया ये और ये है बच्ची। क्या होता है यहाँ पे धीरे धीरे इसका क्या होता है, प्राइवेट तरफ स्कूल हो जाएगा, इसका क्या होगा सरकारी तरफ स्कूल हो जाएगा, यहाँ से इसका बंटवारा शुरू हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि भारत में बच्चा हो या बच्चियां हो सभी को समानता है और सभी को बराबर अधिकार है और विभिन्न तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन हर एक माँ बाप जो भी इस वीडियो को देखते हैं या भाई बहन है या कोई भी हो, बहुत सारी जगह समानता धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी समाज में जो दहेज प्रथा का कुरीति है उसी पे आज डिटेल से फोकस करेंगे और किस तरह इसको सुधारा जाएगा सब कुछ बताया जाएगा। तो बने रहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको सरकारी स्कूल में भेज दिया जाएगा, इसको प्राइवेट में भेज दिया जाएगा। अभी से ही इसमें कटौती किया जाने लगा है। उसके बाद देखिए क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये हो जाएगा कि ये बाहर पढ़ने चला जाएगा, ये फिर भी यहीं पर रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब इसका 14-15 साल उम्र हो जाता है, बहुत सारा यहाँ केस देखा जा रहा है कि 10 साल में शादी हो रहा है, 15 साल में हो रहा है, 12 साल में हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ हाथ पे हाथ धरी रही है, कुछ निर्णय नहीं ठोस लिया जा रहा है और ना ही ऐसा देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है। इसको रोकने के लिए सबसे पहला उपाय होगा कि कोई भी शादी करेगा उसका आधार कार्ड ऑनलाइन जुड़ाया जाए। जिस तरह जैसे सिम लेता है उसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है, अगर वहां पे उम्र कम रहेगा तो उसका शादी होगा ही नहीं। सरकार को सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए। दूसरा नंबर हो गया, पंचायत स्तर पे जो भी शादी होगा उसका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि सरकार करना चाह रही थी लेकिन आज तक पता ही नहीं चला है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है।
ताकि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे समाज में जो बच्चियां हैं, जो महिला हैं, जो बहन लोग हैं, देखिए कम उम्र में शादी करने से विभिन्न प्रकार का रोग होता है या विभिन्न प्रकार का प्रॉब्लम होता है, जो कि हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल दिए हैं कि लड़की का उम्र सरकार 21 साल करना चाहती है। तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिए, इसमें हम इसके बारे में चर्चा करें, दहेज प्रथा बारे में। उसके बाद क्या होता है, लोग सोचने लगता है कि ये तो बेटी है, इसको पराया धन, इसको पढ़ाना लिखाना नहीं है, बस इसका शादी करना है, उसके लिए गहना जेवरात हो गया, ये सब जुटाना, जो कि एक समाज में कुरीति है या बुराई है, उसके लिए सोचता है। और यह बेटा को इधर पढ़ने के लिए भेज दिया। मान लीजिए जितना इधर बेटा पढ़ने में रुपया खर्चा करे, आप सोचते ही है कि इसका उतना रुपया बचा रहेगा तब इसका शादी वादी करेंगे। इस तरह मानसिकता बना हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम जड़ से मिटाएं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह आप लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस तरह बच्चियों को पढ़ाइए, और ये अपने आप जाके इनको अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए। अपने आप अच्छा काम करेगी, जॉब करेगी या कुछ भी उस तरह का काम करेगी जो अपने रुपया कमाएगी, और उसका शादी बिल्कुल ही फ्री में होगा। अगर आपसे इस तरह का डोरी सिस्टम, आप लोगों को एक बात बताते हैं, अभी वीडियो को इमेज लाते हैं, उसके बाद बताते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए दौड़ी क्या है तो आप लोग सोचते होइएगा कि दौड़ी रहता है, दौड़ी वगैरह होगा या चिट्टा वगैरह होगा या कोई बर्तन वगैरह होगा। अगर कोई लोग जानते हैं तो इसमें बताइएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। बहुत लोग को मनवाया है, उसके लिए हम एक इमेज लाए हैं, उसका मतलब क्या समझता होगा लोग। बहुत लोग को सोचता होगा कि डोरी मतलब हो गया दौरी इस टाइप का बोलता है, चिट्टा बोलता है या कुछ सामान रखने वाला बर्तन, ऐसा कुछ नहीं है। डोरी मतलब दहेज प्रथा होता है। आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए सामने किया, उम्मीद रखिएगा कि दहेज प्रथा। उसके बाद हम बताते हैं दहेज का, जब चर्चा हो ही रहा है, दहेज जो है यह शब्द जो है दहेज जो है दहेज अरबी शब्द था, उसका हिंदी रूपांतरण करके बनाया गया है। इसका मतलब होता है कि सौगात, यानी कि कुछ चीज आप लोगों को दिया जाता है। अब मान लीजिए दहेज कब कहा जाएगा कि दहेज लिया जा रहा है, तो इसमें पॉइंट है, जैसे शादी से पहले आप उसको कुछ मांग रहे हैं या मंगवा रहे हैं, या शादी के दिन मंगवा रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, या तीसरा शादी के बाद कुछ उपहार में ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, ये सब दहेज में ही आएगा। और इसके ऊपर बहुत सारा बड़ा कानून बनाया गया है। सरकार ने 1961 ईस्वी में ही दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए थे, लेकिन बस ये सब किताबी बात रह गया। हमको उम्मीद नहीं लगता है कि देश इतना, अब 2020 मान लीजिए 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगार है, उसके बाद दहेज प्रथा हो गया, अपराध है, यानी कौन सा काम यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन सरकार एक सख्त निर्देश लेना चाहिए, ताकि हमारे देश का जनता, जो सरकार का भी सपना है कि स्वच्छ समाज होगा, स्वस्थ समाज होगा, शांति समाज होगा, शिक्षित समाज होगा, ये विभिन्न पहलू का जो सपना है पूरा होगा। लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि ढंग से काम हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब इतना हो गया, जैसे अब उसके लिए ये सब लड़की अब जवान हो गई, उसके लिए प्रोसेस है, तब उसके बाद देखिए शादी वादी जब लगता है तब जाता है लड़का के पास, तो क्या होता है, जो लेने वाला होता है। अब इसमें भी एक पहलू यह है कि जैसे आप मान लीजिए कोई IAS बन गया, उसका बोलता है 1 करोड़ चाहिए। बिहार का रिपोर्ट हम दिखाना चाहते थे आप लोगों, लेकिन नहीं लाए। उसमें आप लोग को आश्चर्य होगा कि 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। उसके बाद जैसे बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, उसमें 20 लाख 50 लाख तिलक मांगा जाता है। उसके बाद मान लीजिए वो बिहार पुलिस टाइप का है या SI है, उसका 15 से 20 लाख हो गया। अब मान लीजिए 2-4 बीघा जिसका जमीन है उसको भी 10 लाख रुपया। उसके बाद जिसको 1 कट्ठा जमीन नहीं है वो भी लेता है 2-3 लाख रुपया। एगो मोटरसाइकिल लेवे करेगा, और मोटरसाइकिल लेते समय बोलेगा प्लेटिना ले लीजिए, अब इसमें तेल कम पीता है, तो बोलेगा नहीं लेंगे हम प्लेटिना, हमको अपाचे ही चाहिए। और ऐसे रुसेगा, लगता है जैसे बगुला जो मछली नहीं मिलता है ना, वैसे रुस रहता है, ऐसे टाइप हो जाता है। इसी तरह का मतलब आगे देखिए प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद देखिए अब जैसे गाड़ी कोई लेने वाला है, मान लीजिए कोई IAS रैंक का है, या मान लीजिए SSC कोई क्लियर किया, उसमें बोलता है गाड़ी लेना है, उसमें बोलता है अल्टो ले लीजिए, कम तेल पीता है, बोलेगा नहीं लेंगे, हम तो लेंगे स्कॉर्पियो लेंगे या सफारी लेंगे। इस तरह का मनमोजी वाला बात होता है। हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार सरकार का रिपोर्ट हमने देखा, उसमें इस तरह का दिया हुआ था किस जाति में कितना तिलक लिया जाता है, और किस तरह सरकार ने भी एक कदम उठाया था, लेकिन वो कहां तक फेल्योर है लास्ट में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं, हम तो यही कहेंगे कि पहले ही बता दिया गया कि जो माँ बाप दहेज लेता है या उस तरह का कार्य करता है, उसमें तो वो पहले ही बताया गया कि मेरा औलाद ही मतलब क्या था, मतलब कामगार नहीं था या मंद निकम्मा था। इसी के चक्कर में हमको लेना पड़ता है, और अपना माँ बाप का जो सपना होता है उसको धूमिल करता है। हम ये वीडियो जो भी लड़का या लड़कियां देख रहे हैं, आप अपने आप ऊपर सशक्त होइए,
विभिन्न प्रकार का कार्य कीजिए ताकि ऐसा जो दहेज प्रथा है उसको मुक्ति मिल सके। क्योंकि हमने पहले भी स्टेप बताया है, इसको जड़ से मिटाना उतना आसान नहीं लेकिन मुमकिन भी नहीं है। अगर जो भी लड़का कहता है कि मेरा इस पे लिखा रहता है, क्या बहुत लड़का लेता है ना गाड़ी, जैसे ससुर गाड़ी देगा, यहाँ लिखा देगा गिफ्ट बाय डैडी, गिफ्ट बाय डैडी मतलब उसका बाप दिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि कौन बाप दिया है। ऐसा लिखाएगा कि इसका मतलब अपना बाप दिया है, इसमें यहाँ पे लिखा लेगा गिफ्ट बाय डैडी। उसके बाद जैसे मोटरसाइकिल वगैरह है यहाँ पर भी लिखा लेगा, यहाँ पर भी लिखा लेगा, यहाँ होता है ना बम्पर, यहाँ भी लिखा लेगा गिफ्ट बाय डैडी। लेकिन उसको पता नहीं था उसका जो बाप होता है ना उसको भी इतना औकात नहीं होता है कि इसको ये मोटरसाइकिल दे देगा और ये जो है स्कॉर्पियो दे देगा। उसको पता भी नहीं होता है अपाचे का ए से शुरू होता है कि पी से शुरू होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और दहेज प्रथा सरकार ने जो एक कदम उठाया था उसको हम लास्ट में बताएंगे ताकि आप लोगों को जानकर हैरानी होगा कि उस समय लोगों के मन में किस तरह का व्यवहार था और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा देगा गिफ्ट बाय डैडी, उसका बाप दिया। उसका बाप भी स्कॉर्पियो का एस भी नहीं जानता होगा। लेकिन दुर्भाग्य है समाज में लोग देने वाले भी हैं लेने वाले भी हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। इसमें क्या होता है, अगर किसी लड़की को मान लीजिए दहेज के लिए उकसा रहे हैं या शादी के बाद उसको परेशान कर रहे हैं, या मान लीजिए 7 साल के अंदर घटना बता रहे हैं, जैसे शादी हुआ 7 साल के अंदर अगर वो मर जाती है या सुसाइड कर लेती है, विभिन्न प्रकार का अगर जांच में आप लोग पकड़ाए जाते हैं तो इसमें आजीवन कारावास भी है, नहीं तो कम से कम 7 साल का सजा है। दूसरी बात है कि जैसे शुरू में जैसे दहेज लेना चाह रहा है या इसी प्रकार का घूस दे रहा है या किसी प्रकार का बहाना कर रहा है तो उसमें 15,000 रुपया जुर्माना है और 3 साल का सजा है। उसके बाद देखिए यहाँ तक और मनसा आप लोग समझ रहे हो कि अगर जो भी लड़का लेता है मतलब पहले तो खत्म है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर उसके अंदर अभी ये वीडियो देखने के बाद भी जमीन नहीं जगह कि अगर हमारे ऊपर ये एक तरह का कर्ज है, समझिए एक तरह का भीख ही है, दहेज प्रथा एक तरह का भीख है। और उम्मीद करते हैं और कपड़ा लेने की बात आता है तब तो उसका देखिएगा जो होता है ना अपने मार्केटर में खपरा वाला दुकान, उसमें भी कपड़ा कभी नहीं किना होगा। लेकिन जब शादी के बाद आएगा तो ऐसा दुकान में जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, जो कभी जो पहना भी नहीं होगा उसका कपड़ा का नाम बोलता है। 2-4 दोस्त पकड़ लगाएगा कि बताना कौन अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं उसको पहले निहार लेना चाहिए कि अगर हम आज किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल मेरा बहन होगा, कल मेरी बेटी होगी, मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो समाज में एकजुट होकर इसको आवाज उठना चाहिए। लेकिन बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम यह है कि अब मान लीजिए कोई अपने बहन की शादी में बहुत सारा दिया, अब सोचता है कि हम भी लेंगे। यही मेन यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर एक आदमी ले रहा है तो एक आदमी छोड़ेगा कैसे। सरकार को इस तरह का प्रॉब्लम जो है दूर करना चाहिए। जैसे लड़की है उसको प्रोत्साहन दीजिए, शुरू से ही कुछ रुपया दीजिए, 1 लाख 1.5 लाख रुपया दीजिए, या पढ़ाई करेगी बढ़िया से पद पे पहुंचेगी तो अपने आप से शादी करेगी या सोच समझ करेगी। अब अपने आप से शादी करने का मतलब नहीं है कि किसी से कुछ कर रही है उसके साथ भाग, ऐसा नहीं है। उसका मतलब एक तरह का होगा, रूल रेगुलेशन होगा, उसके साथ कैसा होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे हैं। उसको जड़ से मिटाने के लिए आप लोग भी सहयोग दीजिए। दहेज प्रथा में आप लोग को बता रहे थे किस तरह इसमें कानूनी प्रक्रिया है और किस तरह समाज को खोखला कर रहा है। इसमें तो यहाँ तक आप लोग देखते हुएगा कि लड़की कभी कभी ऐसा में होता है कि फांसी लगा लेती है कि मेरा बाप कर्जा लेकर शादी किया, उसके बाद शादी करने के बाद परेशानी होता है कि हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया। बढ़िया तिलक लेने वाला भी बाद में जाकर दिक्कत देता है और हर तरह से लड़की का शोषण होता है। आप लोग को रिपोर्ट आगे दिखाएंगे किस तरह अपने देश में इतना सारा केस हमेशा से बढ़ता ही जा रहा है और सरकार क्या कर रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी इसमें दहेज में क्या होता है, हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे। मतलब लड़का वाला तरफ से 100 तरह का अगर मिठाई रहेगा तो उसमें बोलेगा कि हमको सब चीज चाहिए। मतलब इस तरह का वातावरण बन चुका है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नीतीश कुमार जी ने जो अपना एक कार्यक्रम चलाए थे मानव श्रृंखला का वो कितना कारगर हुआ है, उनको तक भी ये पहुंच पाए कि जिस तरह बिहार में 2018 में शंखनाद हुआ था कि मानव श्रृंखला बनाकर हम बिहार में शराब मुक्ति हो गया, उसके बाद दहेज मुक्ति या विभिन्न प्रकार का पहलू, वो भी लास्ट वीडियो में पता चल जाएगा कितना कारगर हुआ। अगर कोई दहेज प्रथा लेता है तो उसको 498 के तहत दर्ज मामले देखिए। 2004 में था 58, उसके बाद 2009 में 89, उसके बाद 2010 में 94, यानी कि देखिए कितना तक बढ़ता रहा है। लोग कर रहा भारत तरक्की कर रहा है, क्या तरक्की कर रहा है आप लोग बताइए। यही मतलब भ्रष्टाचार में हो गया, गरीबी में हो गया, बेरोजगारी में हो गया, अपराध में हो गया और विभिन्न तरह का देखिए दहेज प्रथा हो गया, रेप हो गया। क्या चीज भारत विकास कर रहा है, महान है भारत, क्या यही महानता भारत का है। देखिए दोस्तों ये सब रिपोर्ट आप लोगों को हम जितना भी वीडियो बनाते हैं उसमें बताते हैं। ये सब रिपोर्ट UN में जाता है मान लीजिए, या उस तरह का
रिपोर्ट बनता है विभिन्न तरह का कि भारत का मान लीजिए रेप का रेट कितना बढ़ रहा है, उसके बाद महिलाओं के प्रति अत्याचार कितना हो रहा है, भारत में गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, भुखमरी कितना है, अपराध कितना है, आतंकवाद कितना है, सबका रिपोर्ट बनता है। और आप लोग के सहयोग से ही ये सब जितना भी आप मान लीजिए 58,000 से लेकर 1,13,000 आ गया, आप लोग का सहयोग ही है, हम लोग का सहयोग है। इसको दूर करने के लिए हम सब एक होंगे। और जो सरकार ने बिहार के लिए, चूंकि बिहार की धरती से हम लोग सभी चीज का यहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं, तो आप लोग को भी मालूम चलेगा कि यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाया गया था, अब मान लीजिए जिस समय लड़की का पढ़ाई का समय होता है उस समय माँ बाप सोचता है कि उसका गहना बना दे, उसके लिए ये कर दे वो कर दे, लेकिन बाद में ये किसी खुशी का कारण नहीं रहता है, उनका हत्या हो जाता है, उनका मर्डर हो जाता है। और जानबे करते हैं अपने देश में कितना सारा केस चल रहा है और केस बढ़ता ही जा रहा है। हमको तो समझ में ये नहीं आता भैया कि आदमी जो साथ फेरा लेता है वो क्या उसमें बंधन बोलाया जाता है और वो क्या निभाता है। उसके बाद क्या है, मानवता का परिचय। भारत बोलता है कि विश्व गुरु बनेंगे। मानवता का यही परिचय है कि जो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और दिल्ली में कल या परसों फिर से एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके बारे में भी कुछ दिन के बाद हम वीडियो बनाएंगे। देखिए किस तरह सरकार निर्णय ले रही है और हम जनता लोग झूठे से सिर्फ रक्षाबंधन बहन की रक्षा के लिए या भाई का उम्र की बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इस पे भी हमने वीडियो बना दिया है। आप लोग नहीं जाए देखे होंगे तो जाइए वीडियो देखिए, इनसाइड ऑफ रक्षाबंधन। यानी कि रक्षाबंधन तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके देखिए। और मान लीजिए आज 12 साल की बच्ची, वो भाई कौन होगा दरिंदगी जो वो बहन किसी के हाथ पे राखी बांधा था और उसके साथ ऐसा किया है। और ऐसा दुर्घटना हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तभी हम जो आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें होगा। देखिए किस तरह का माहौल होता है, कितना लाखों करोड़ों खर्चा होता है, लेकिन बाद में आप लोग सुनते होइएगा कि कोर्ट तक चला गया, डाइवोर्स हो गया, उसके बाद इसका मर्डर हो गया, या बहुत सारा केस में देखिए मान लीजिए 4-5% लड़की भी गलत करती है और 95% लड़का गलत करती है, तो आपको मालूम होगा। और बहुत सारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए सास है, वहीं से मतलब प्रॉब्लम होता है कि हमको पुतो कितना चाहिए, इस तरह का दिक्कत। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हम अगर किसी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल हमारी बेटी के साथ भी होगा या हमारी पोती के साथ भी होगा। लेकिन यही मानसिकता हमारे समाज में भी दूर नहीं हो रहा है। हमने एक छोटी सी पहल की है कि जो भी इस तरह का कार्य करता है उसको आप लोग रोकिए, ताकि उनकी जो मर्दानगी है, मर्द हो तो दहेज लेने की बजाय जिम्मेदारी लेकर उसे कमाकर खिलाओ, वरना मुझे तो कुत्ते बिल्ली की भी होती है। उम्मीद करता हूं अगर आप में अंदर मर्दानगी है, आपके अंदर जो बोलते हैं हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर औकात है, या हमारे अंदर किसी चीज का कमी नहीं है, तो तुम क्यों लेते हो दहेज के बारे में आप लोग बताइए। जो इस तरह का घटिया काम कर रहा है और समाज को धूमिल कर रहा है, या समाज में जो कुप्रथा है, भ्रष्टाचार है, उसको बढ़ावा दे रहा है। चूंकि मर्दानगी की पहुंच मूंछों से नहीं होती है, क्योंकि मूंछ तो कुत्ते बिल्ली की भी होती है। कितना अच्छा लाइन है। अगर इसको देखने के बाद किसी लड़का में ऐसा फीलिंग होता है कि हम जो 20 लाख मांग रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख मांग रहे हैं, 50 लाख मांग रहे हैं, 1 करोड़ मांग रहे हैं, अगर असली माय का लाल है तो अपने रुपया से कमाकर और इतना रुपया खर्च करके शादी करो, तब तुम्हारी औकात पता चलेगा। क्योंकि जो बेटियों का दहेज में तिलक दिया जा रहा है, उसका घर जाके देखिए, उसका परिवार का रहन सहन बदल जाता है। शादी बाद कर्ज लेकर देता है, उसके बाद नहीं होता है तो कर्ज उसका पापा मर जाता है, उसके अंदर बोले लड़की मर जाती है, उसका भाई बहन या उसका परिवार का विनाश हो जाता है। यहाँ रिश्ते रुपया पे हो रहा है, न कि किसी रिश्ता का कोई परिचय रहा है। सरकार पहल कर रही है लेकिन सिर्फ कागजी है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कानून का पंजर लगता है। उसके बाद देखिए जो गलत करेगा उसका अंजाम तो गलत होगा ही। किसी को देखिए सताइएगा ज्यादा से ज्यादा, तब उसका परिणाम गलत होगा ही। कुछ ही चीज का लिमिट होता है और लिमिट से चलना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, दहेज हत्या आग लगा के मार दिया जाता है। देखिए कितना मौसमी से बेरहमी पीटा जाता है, क्या क्या इस धरती पे आदमी करता है, कितना घिनौना काम करता है। इसी रात इसी बहन, मान लीजिए ये भी किसी का बहन होगा, इसीलिए राखी बंधवाया गया था कि इस बच्ची का कल शादी होगा और उसका मतलब मान लीजिए हत्या हो जाएगा। इस दोगला को पता होना चाहिए कि अगर मेरा भी ये मतलब पत्नी था, इसका भी कोई बहन होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं सोचा जा रहा है। आप लोग देखिए मासूमियत के साथ कितना खिलवाड़ किया जाता है, इसका स्वतंत्रता छीन जाता है। ये किसी तरह का सोच नहीं सकता है। इसका अगर प्रॉपर सोल्यूशन है तो आप लोग ढंग से बहन लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पढ़िए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है नहीं होगा बाद में जाकर। अगला देखिए सराय में दिखाई पड़ेगा आप लोगों को क्या क्या हो रहा है। देखिए दहेज लोभियों को आजीवन कारावास का नियम सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। अगर इस तरह का आप लोगों के साथ कार्य करता है तो आप लोग पहले समझाइए बुझाइए, अगर नहीं होता है तो आप लोग अपना
जो भी कानूनी प्रक्रिया है कीजिए ताकि समाज में संतुलन बना रहे। नहीं तो यह मर्द प्रधान देश या जो यहाँ पे वातावरण बनाया जा रहा है जो कि पुरानी रीति रिवाज है उसको खत्म कीजिए ताकि ये दहेज हत्या रुक सके। दोस्तों एक छोटी सी पहल है, बस आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग मोटिवेट होके समाज में जितना भी बुराई है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाइए देखिए। उसके बाद देखिए कितना अच्छा बात हुआ था, विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु मानव श्रृंखला 21 जनवरी 2018 को छाती पीटते पीटते फुला नहीं समाता है बिहार की धरती। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप लोग खुद देख रहे हैं। एक भी जगह लगता है कि आपको बिना दहेज प्रथा की शादी हो रहा है। सरकार कहाँ है, प्रशासन क्या है, जिलाधिकारी कहाँ है, मतलब कोई भी शादी होता है उससे पहले पूछा जाता है कि आपको दहेज मिला कि नहीं मिला, किस तरह का यहाँ वातावरण कर रहा है। सिर्फ कागजी काम हो रहा है। दोस्तों आप लोग के अंदर थोड़ा सा भी जगह होगा कि हमने अच्छा काम कर रहा है तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। इस तरह से फोटो खिंचाने से कुछ नहीं वाला है। आप लोग बताए थे यहाँ पे जिलाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए कि जितना भी शादी होगा सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें ये चेक किया जाएगा ताकि एक गुणवत्तापूर्ण शादी हो सके, ताकि छोटी बच्ची का शादी रुक सके और समाज में नई पीढ़ी जो बने, एक सशक्त पीढ़ी बने। नहीं तो आप लोग कभी भी स्वामी विवेकानंद, उसके बाद आर्यभट्ट और रामधारी सिंह दिनकर जैसा बच्चा सोचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किस तरह कम उम्र में शादी होता है और बच्चा किस तरह जन्म लेता है आप लोग पता ही है। उसके बाद देखिए समाज में क्या शिक्षा का स्तर कितना गिर जाएगा, जनसंख्या कितना वृद्धि हो जाएगा और हमारे संसाधन है उसका कितना कमी हो जाएगा। और सिर्फ इस तरह का बयानबाजी और फोटीबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को एक नया एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।